प्रहलादपुर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और सबका एक मत था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संविधान रचयिता हैं भारत के और जिन्हें विश्व रत्न भी कहा जाता है, ऐसे महापुरुष की परिनिर्वाण दिवस पर सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए उनका बड़ा ही आभार। और वो सभी ये चाहते हैं कि मानवता जिंदा रहे, मानवता का वास हो। और जिस प्रकार से अभी हमें देखने को मिल रहा है कि मौजूदा सरकार कानून की धज्जियां उड़ाई रही है, उनसे बचने के लिए एकजुट होना जरूरी है और संविधान बचाने के लिए हमें हर हाल में एकजुट होना होगा। बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिए हैं उनका भरपूर हमें इस्तेमाल करना होगा और उन्हीं अधिकार के बल पर हम जो है अपनी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब आतुर्य शक्तियां, असुर शक्तियां विजय होंगी और उसमें हम सब लोग ही दोषी होंगे, ना कि कोई और। हम जिनको दोषारोपण करते हैं वो दोष हमें अपने में ही दिखना होगा और अपने से दोष को दूर करना होगा। और जो लोग लगे हुए हैं मिशन में वो जागरूक समय समय पर करते रहते हैं। तो ये जहाँ पुल प्रहलादपुर बौद्ध विहार है, यहाँ पे तो लोग पहले से ही जागरूक हैं, उसी का प्रमाण है ये बौद्ध विहार। और यहाँ पे जो आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लोग अपना आस्था मान रहे हैं, अपने बाबा साहब को आज अपना शास्त्र मानते हैं। उनके दिए गए अधिकारों के बल पे हम लोग पढ़े लिखे और आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये हमारा विषय है कि हम आज का दिन बड़े महत्वपूर्ण तरीके से और त्यौहार के रूप में मनाएं। बाबा साहब एक विश्व रत्न कहे जाते हैं और उन्होंने भारत का संविधान, जिससे कि आज के देश में भारत चलता है, कोई भी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, उसके ऊपर कार्य करती है। परंतु पिछले 7 सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि संविधान की जो है एक एक करके पन्ना फाड़ा जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और जो न्याय और अधिकार की बात बाबा साहब करते थे, समानता की बात करते थे, उसको कहीं बिल्कुल परे कर दिया गया है। आपको लगता नहीं कि मनुवाद हावी हो रहा है? जी, पिछले 7 सालों में देखो सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो मनुवाद चाहती है, जो लोग चाहते हैं कि शोषित करते रहें, शोषण करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। और जब बाबा साहब जहाँ बात करते हैं और भारतीय संविधान की जहाँ बात होती है, वहाँ इक्वलिटी आती है, मित्री आती है और वहाँ पे सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा, सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उन लोगों को कष्ट होता है क्योंकि जो लोग आज तक शोषण कर रहे थे और जिन लोगों का शोषण हो रहा था, जब वो शोषित समाज अपने अधिकारों की बात उनसे करेगा तो निश्चित ही है कि उनको दुख तो होना ही है और वो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वही कार्य वो पिछले 7 साल से कर रहे हैं ताकि कोई लोग अधिकार ना मांगे, कोई अपना सर ना उठाए, कोई उनका विरोध ना कर पाए और वो अपनी व्यवस्था यानी कि मनुवादी व्यवस्था को धीरे धीरे लागू करने में सक्षम हो जाए। इसीलिए भारतीय संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है, अमिटमेंट किए जा रहे हैं, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, लोगों से छुपाया जा रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो उनका कर्म है और ये उनका समझो एक तरह से उनकी नीयत भी ऐसी है। तो आपको लगता नहीं है कि जो वो संविधान को दबाने की बात कर रहे हैं, छुपाने की बात कर रहे हैं, अभी एक नारा भी उन्होंने दिया है, आपने शायद सुना होगा कि 2024 में नया संविधान नई संसद, तो कहीं ये मनुवाद की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो 100% है कि मनुवाद की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज शोषित समाज जाग चुका है और सर्व समाज में भी बहुत सारे लोग शिक्षा के आधार पर ये जान चुके हैं कि जो संविधान है वो हमारे पक्ष में ही है। वो अगर ऐसा हुआ जो ये नारा आप बोल रहे हैं तो ये भी शोषित समाज में चुप नहीं रहेगा। संविधान को बचाने के लिए चाहे खून की नदियां बह जाएं और संघर्ष करेंगे ये सभी लोग, पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी, शोषित लोग भी, गरीब लोग भी, अमीर लोग भी। और हम ये गारंटी देते हैं कि बिल्कुल इसको ख़त्म तो क्या है, इसको आँच भी नहीं आने देंगे। लगभग बहुजन समाज की हम बात करते हैं, 85% लोग कहे जाए, चाहे उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी से कुछ भी हो सकते हैं जी, उनको सबको मिलाकर के 85% कहा जाता है। परंतु आज की डेट में सिर्फ हम बात करें जातिवार की, SC में ही कई सारी पार्टियां और संगठन बने हुए, ST में कई सारी पार्टियां संगठन बने हुए, OBC में भी कई सारी पार्टियां और संगठन बने हुए। तो जहां हम मनुवाद को हराने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, वहां पर सभी लोग एकजुट होते दिखाई क्यों नहीं देते? देखो, 2 चीज़ें काम करती हैं, एक होता स्वार्थ, एक होता भय। क्योंकि जो OBC समाज है या SC समाज में जो जातियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा बहुत
दुख झेलना पड़ा। और जो थोड़ा सा पढ़ लिख गए उन्हें लगता है कि भाई हमारे साथ अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो वो लोग भय के कारण और स्वार्थ के कारण अलग अलग से कहते हैं कि अलग अलग तरीके से वो रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन टारगेट नहीं बना पा रहे हैं कि हमें एक ही टारगेट चाहिए। और जैसे जैसे शिक्षा से उनको पता चलेगा, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, अब उनको ये पता चल रहा है कि आज शेड्यूल कास्ट के ऊपर है, कल ओबीसी के साथ भी होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 साल में ओबीसी समाज के अंदर भी नौकरियों में कटौती कर दी गई है, शिक्षा में कटौती कर दी गई है, हायर एजुकेशन पे कटौती कर दी गई है। तो धीरे धीरे वो समाज भी ये समझ रहा है कि आज नहीं तो कल ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमें उसी स्थिति में ले जाएंगे जो मनुवादी स्थिति या मनुस्मृति लागू करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इन सब से बचने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए और हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग एकजुट हों। जितना हमसे हो सकता है हम लोगों को जागरूक करते हैं और सबको समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से है। खासकर ओबीसी समाज से मैं यही रिक्वेस्ट चाहूँगा कि अपने इतिहास को पढ़ें, जानें हमारे साथ किसने धोखा किया, किसने हमें पीछे किया और आगे हमारे साथ कौन धोखा कर सकता है और कौन हमें पीछे ले जा सकता है। क्योंकि जहाँ आज हम पहुँचे हैं, ये बड़ी विडम्बना है कि 1990 के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद ही ओबीसी थोड़ा आगे आ पाए, वरना तो ओबीसी बहुत पीछे थे। नौकरियों में तो ना के बराबर थे, इन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी और ये लोग ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, मंडल कमीशन लागू हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने शोर मचाया, माननीय काशीराम जी ने शोर मचाया, तो ओबीसी समाज थोड़ा जागृत होता चला गया और उसी का परिणाम है कि आज ओबीसी यहाँ तक पहुँचा है। तो SC ST OBC को एक छत के नीचे लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी SC ST सभी एक परिवार के लोग हैं, जो समय अनुसार या तो हटा दिए गए या बीच में पार्टीशन कर दिया गया और कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ पैदा करके इनको बिखराव की स्थिति में ला दिया। आज हम वही बिखराव की स्थिति लोगों को समझा करके, लोगों में जागरूकता पैदा करके हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी SC और ST सभी भाई हैं, सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह के, एक ही दुख से दुखी हैं।